एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर के शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। इन सुंदर सी पंक्तियों के साथ ही दोस्तों आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया कि जीवन के अंदर आप जितने खुश रहोगे, जितने प्रसन्न रहोगे, आप हर मुकाम को प्राप्त कर सकोगे, आप हर क्षेत्र में आप अपनी सफलता को दर्ज कर सकोगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे वो 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, चाहे वो 9th कक्षा के विद्यार्थी हैं, क्योंकि एक टॉपिक जो कॉमन टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, अनुवाद कार्यम। दोस्तों, अनुवाद का जो टॉपिक है ये लगभग सभी के आता है। एक वीडियो हमने अपलोड किया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छे से देखा है, सुना है, अच्छा उनको लगा होगा, समझ में आया होगा। आज हम बताने वाले हैं दोस्तों इसके अंदर कि अनुवाद कार्य का पहला नियम कौन सा है, उसके आधार पर हम आपको वाक्य बनाना बताएंगे। आज छोटे छोटे हम वाक्य बताएंगे, जिसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया के वाक्य हम आपको बताएंगे, और वो भी सिर्फ आपको लट लकार में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे हम आपको बताने वाले अनुवाद, ठीक है ना, अनुवाद कार्यम। क्योंकि ये आपको पता है कि अनुवाद जो है आपका ये 5 नंबर का मैटर है आपके 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। 10वीं कक्षा में भी अनुवाद का टॉपिक चलता है, और कर्तृवाच्य और ये कर्मवाच्य है, ये 10वीं कक्षा का टॉपिक है। तो आपको अच्छे से समझना है, इसी के आधार पर आप आगे वाच्य वाला सारा टॉपिक समझ पाओगे। तो आपके लट लकार की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो लट लकार में आपको समझना है कि लट लकार के अंदर कैसे आपको रूप बनेंगे। हमने आपको कल एक नियम बताया था। क्या नियम बताया था? कि जैसा करता होगा क्रिया हमेशा वैसी ही होगी। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात समझाई थी कि जो करता है ये पिता है, और क्रिया जो है उसकी लड़की है। ठीक है, जब आपको पता है कि लड़की की शादी नहीं होती है तो वह सबसे ज़्यादा बात अपने पिताजी की मानती है। तो पिताजी कहेगा कि एक वचन तो लड़की एक वचन में रहेगी, ये कहेगा बहुवचन तो लड़की बहुवचन में रहेगी। मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर एक और एक मतलब ये समान रहते हैं। कर्ता जैसा होगा वैसी ही क्रिया होगी, यही हमारा समझाने का मतलब है, और यही परफेक्ट पहला नियम है आपका। अनुवाद करने का सबसे पहला नियम आपको ये समझना है कि जैसा करता है वैसी की वैसी क्रिया आपको देखनी है। यदि आप इन दोनों को असमान कर देते हैं, इधर मान लो बहुवचन है, ठीक है, और इधर मान लीजिए एक वचन है, तो ये आपका वाक्य गलत होगा। समझ गए बात को? कहने का मतलब दोनों में समानता हो तभी आपका वाक्य एकदम सही होगा। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं, एक तो लट लकार का रूप आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फीड होना चाहिए। इसके अलावा आपको राम शब्द का रूप याद होना चाहिए, क्योंकि कर्ता जो होगा आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो हम मोस्टली आपको सबसे पहले तो जो सबसे सरल शब्द माना जाता है राम शब्द, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसको याद करना है अच्छे से आपको। और सबसे सरल क्रिया मानी जाती है पठ धातु। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको याद करनी है, उसके बाद ही आप अनुवाद कर सकोगे। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर हमें तो डायरेक्ट बता दो आप। बच्चों, डायरेक्ट बताने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। हम आपको सारे बता सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन आपको समझना है अच्छे से। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझनी होंगी। बेसिक चीज़ समझोगे तभी तो आप उसकी मूल चीज़ समझ पाओगे। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चीज़ हैं, ये इसकी मूल चीज़ें हैं, ये मूल इसके नियम आप कह सकते हो। इन्हीं के आधार पे आप आगे वाक्य बना पाओगे। एक दूसरी बात है, कारक का ज्ञान आपको होना चाहिए, इसीलिए हमने कारक का टॉपिक पहले पढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि कारक के आधार पर ही वाक्य बनेंगे आपके, उसमें कारक के नियम लगेंगे, वो आपको पहचान करनी होगी, उनको हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाओगे आप, लट लकार के अंदर कैसे आप वाक्य बनाओगे, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको हमने बता दिया पुरुष कल, तो एक तो पुरुष की आपको पहचान हो गई। अब लट लकार में आपको पट धातु का रूप हम बता रहे हैं। पट धातु का रूप लगभग सभी को याद होगा। ठीक है, तो हम आपको एक बार पट धातु का रूप बता देते हैं, उसका आप प्रयोग कैसे करोगे वो आपको समझना है। चलिए बताते हैं रूप। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने पट धातु का रूप है। देखिए पट धातु, और इसमें आपको लिख रहा है परस्मयी पद धातु का रूप। ठीक है, ये परस्मयी पद धातु की हम बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए आपका यहाँ देखिए ये
पट धातु है, परस्मैपद पद की धातु का रूप है। और लट लकार में हम आपसे बात कर रहे हैं वर्तमान काल, सभी जानते होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ पर देखेंगे कि आपको बताया हमने कि 3 पुरुष होते हैं, तो ये आपके 3 पुरुष हैं, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। हमने कहा कि भाई वचन आपको मिलेंगे 3, एक वचन, यहाँ पर द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है आपकी एक वचन की है, ये आपकी द्विवचन की है और ये आपकी बहुवचन की लाइन है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, अब आपको करना क्या होगा, ये आपको याद करना है, ठीक है, आपको याद हो गया। अब आपको ये देखना है कि भाई प्रथम पुरुष में क्या रूप बनता है। तो ये आपकी जो पहली लाइन है ये आपकी प्रथम पुरुष की लाइन है बच्चों। तो प्रथम पुरुष में क्या रूप बनता है ये आपको याद रखना है। अब क्यों याद रखना है, क्योंकि जब आप वाक्य बना रहे होंगे तो उस समय यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष का कर्ता है तो आपको प्रथम पुरुष की लाइन ही याद रखनी होगी, तो प्रथम पुरुष की लाइन ही आपको काम आएगी। यदि कर्ता आपका मध्यम पुरुष का है तो आपकी जो लाइन है मध्यम पुरुष की काम आएगी। यदि आपका कर्ता उत्तम पुरुष का है तो आपकी जो लाइन काम आएगी वो उत्तम पुरुष वाली आएगी। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है आपको, ऐसे करना होगा आपको, यदि मान लो कि आपका जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है, यदि कर्ता आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है तो आपको प्रथम पुरुष का एक वचन का क्रिया का रूप ये वाला आएगा, क्रिया का रूप पठति आएगा। समझ रहे हो बात को, पठति आएगा। जैसे मान लो हमने लिखा सह तौ ते, ठीक है। अब आपको पता है कि स तौ ते जो है ये प्रथम पुरुष का रूप है और ये आपका सह एक वचन है, तौ द्विवचन है, ते बहुवचन है। समझ गए बात को। अब इनसे मिलाकर के वाक्य बनाने हैं आपको। हमने कहा कि क्रिया और कर्ता, केवल ये छोटे वाक्य आपको बता रहे हैं हम। तो अब आपको करना क्या है, इनको समान रूप से मिला दीजिए। जैसे आपको पता है कि सह प्रथम पुरुष का रूप है, सह। अब आप देखेंगे ये प्रथम पुरुष का रूप है, तो पट धातु में बताइए प्रथम पुरुष की कौन सी लाइन है। हाँ, तो इसमें आपको मिलेगी पहली वाली लाइन ये, तो ये आपकी प्रथम पुरुष की लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन भी आपकी प्रथम पुरुष की है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको बराबर करना है तो वचन के हिसाब से बराबर करो। यदि प्रथम पुरुष के अंदर एक वचन है तो आपको ये एक वचन वाला मिलाना एक वचन से। तो कहने का मतलब आपको सह से पठति मिलाना है। अब देखो सह पठति, ये जो आपने बनाया सह पठति, ये इसलिए बनाया क्योंकि ये जो सह है ये प्रथम पुरुष का एक वचन है और पठति भी आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसका मतलब आपका वाक्य बिल्कुल एकदम सही हो गया। सह पठति, वह पढ़ता है, हो गया। अब स की जगह हम राम कह सकते हैं, मोहन कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। हमने कहा प्रथम पुरुष होता है तो हमने कहा मोहनः पठति, रामः पठति, कृष्णः पठति। कितने भी वाक्य आप बना सकते हो बच्चों। हमने कहा कि यह छात्रः पठति, क्या कहा, छात्रः पठति। अब क्रिया आप बदल सकते हो, क्रिया पठ की जगह कोई भी लिख सकते हो आप। लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, आना जाना, खाना पीना, ये सारी क्रियाएं आप कोई भी क्रिया का रूप बना सकते हो। तो आपको समझ में आया कि सह के साथ में आप किस प्रकार से रूप बनाओगे। यानी हमने कहा कि वह जाता है तो सह गच्छति, वह पढ़ता है सह पठति, ठीक है। वह हंसता है सह हसति, वह लिखता है सह लिखति, वदति, खादति, पठति, ठीक है, आगच्छति, गच्छति। इस तरीका से आप कितने भी वाक्य बना सकते हो बच्चों, बहुत ही आसान है। तो कहने का मतलब होगा कि प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष एक जैसा मिलाना है और प्रथम पुरुष के अंदर भी आपको वचन देखना है। प्रथम पुरुष की लाइन में एक वचन है तो एक वचन के साथ एक वचन का जोड़ा मिलेगा और द्विवचन है तो द्विवचन का जोड़ा द्विवचन के साथ होगा। तो ये आपका पठतः द्विवचन है तो आपको तव के साथ मिला दो इसको, ठीक है। और पठन्ति बहुवचन है तो इसको आप ते के साथ मिला दो। बस इन दोनों को आपको मिलान करना है। कहने का मतलब है इनको आपको जोड़ा बनाना है। जैसे शादी का जोड़ा बनता है ना, तो शादी का जोड़ा बनाएंगे तो उसमें गुण मिलने चाहिए। आप कहते हैं ना गुण मिलाते हैं वर वधू की, ऐसे आपको यहाँ पर इनके गुण मिलाने हैं आपस में। एक जैसे जिसके गुण हैं उसको उसी के साथ मिलाना है। जैसे सह है प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अब आपको इस पट धातु के अंदर प्रथम पुरुष देखना है और एक वचन देखना है, उसी के साथ में सह के गुण मिलते हैं तो ये मिलेगा आपको पठति। यदि आप सह के साथ में पठतः ऐसे मिलाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पुरुष तो हैं दोनों, लेकिन ये जो पठतः है ये आपका द्विवचन है और सह एक वचन है तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे बात को, गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ हमें नहीं करनी है। तो ऐसे करके आपको ये समझ में आई बात। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि पट धातु का प्रयोग आप कैसे करोगे। अब हमने कहा कि भाई सह के स्थान पर आप कोई भी नाम ले सकते हो किसी का भी। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी कर्ता आ सकता है तो उस कर्ता का रूप भी आपको आना चाहिए, यानी आपको शब्द रूप भी आना चाहिए। समझ गए बात को।
अब ऐसे ही इसमें आपको जैसे तऊ है तो तऊ के साथ में आपको पठतः बन जाएगा, तऊ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, तऊ गच्छतः वे दोनों जाते हैं, तऊ हंसतः वे दोनों हंसते हैं, तऊ लिखतः वे दोनों लिखते हैं, तऊ 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 वे दोनों क्या क्या करते हैं, लिख दीजिए फटाफट। वे दोनों जाते हैं, वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों लिखते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों आते हैं, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों नाचते हैं, वे दोनों खाते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, पठतः की तरह आपको रूप बनाना है, लिखतः पठतः गच्छतः अगच्छतः हंसतः वदतः, ऐसे आपको बना देना है। बताइए आसान है कि नहीं। अब आपका ते जो है ये बहुवचन का रूप है, तो ते के साथ में तो आपको अंति लगाना है, यानी पठंती, ते पठंती, ते गच्छन्ति, ते हसन्ति, ते लिखन्ति, ते अगच्छन्ति, ते वदन्ति, ते लिखन्ति, ते हसन्ति, ते वे सब करते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब हंसते हैं, वे सब रोते हैं, कुछ भी आप बना सकते हो बच्चों। बताइए आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये हमने केवल प्रथम पुरुष की एक लाइन बताई है, यानी प्रथम पुरुष में एक वचन बता दिया, द्विवचन बता दिया, बहुवचन बता दिया। ऐसे आप मध्यम पुरुष में सीखेंगे, फिर ऐसे आप उत्तम पुरुष में सीखेंगे। फिर बात समझ में आ रही है आपकी। इस तरीक़ा से आपको ये समझना है। तो इसको कहते हैं आप कि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया होगी। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे कि कर्ता और क्रिया जब एक जैसी नहीं होती है तो आपका वाक्य किस प्रकार से गलत होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पट धातु का रूप। इसके अलावा आपको राम शब्द का रूप भी याद करना होगा। ठीक है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि भाई इनके बिना आप अनुवाद नहीं सीख पाओगे बच्चों। तो अनुवाद हमने कल भी आपसे कहा था कि भाई पट धातु का रूप आपको याद करना है और राम शब्द का रूप आपको याद करना है। तो राम शब्द का रूप हम आपको बताते हैं, अच्छे से याद करना है। देखिए, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राम शब्द का रूप। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है राम शब्द के रूप, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो अब राम शब्द का रूप आपको याद करना है। ये आपका राम शब्द हो गया। अब इसको कैसे याद करना है ये आपको पता होगा कि भाई किस तरह से याद करना है। इसको आप बार बार बोलिए, क्योंकि आप याद करोगे तो राम का नाम भी आ जाएगा। राम का नाम भी आप ले लोगे, यानी भगवान का नाम भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। आपको तो राम का रूप याद करना है, इसीलिए सबसे पहले राम शब्द का रूप आपको सिखाया जाता है, जिससे कि आप राम का नाम लेते रहो। राम 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 राम। अब कैसे याद करोगे आप इसको, देखिए राम, देखो आप कैसे बोलना है इसको, अच्छे से मज़े से बोलिए बच्चों, मज़े से मस्ती के साथ में आप बोलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे याद करना है, देखिए राम 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 प्रथम, राम 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 प्रथम। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। राम 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 प्रथम, रामम राम रामान द्वितीया, रामम राम रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम राम ही तृतीया, रामेण रामाभ्याम राम ही तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे रामौ हे रामः संबोधनम, हे रामौ हे रामः संबोधनम। अब बताइए राम शब्द का रूप आपको याद हुआ कि नहीं। ऐसे आप बोलोगे तो गारंटी से याद हो जाएगा आपको। 2-4 बार बोलोगे, गीत का गीत हो जाएगा और काम का काम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये राम शब्द याद करना है। अच्छे से आपको गीत के हिसाब से गाते रहना है, मस्ती के साथ में याद करिए। आपको टेंशन लेकर के पढ़ाई नहीं करनी है, मस्ती के साथ में पढ़ाई करनी है, मज़े के साथ में पढ़ाई करनी है, प्रसन्न रहते हुए आपको पढ़ाई करनी है। संस्कृत वो है जो आपको सब कुछ प्रदान करती है। ठीक है, संस्कृत के अंदर हर शब्द के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी रहती है, एक बहुत बड़ा ज्ञान छुपा रहता है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं संस्कृत के अंदर बहुत एक वैज्ञानिकता है, इसके अंदर एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और वो इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको राम शब्द इस तरह से याद करना है। देखिए, इतनी किसी भी भाषा में ताकत नहीं कि एक शब्द के इतने रूप बना दे। अब आपको पता है कि इसके कितने रूप हो गए। ये 7 तो विभक्तियां हैं और एक संबोधन, 8 हो गए, यानी कि 8 तिया के 24। आपके 24 रूप एक शब्द के बन गए। किसी भी भाषा के अंदर ताकत हो तो बता दो आप। हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा दुनिया की हो, इतनी ताकत किसी भी भाषा के पास नहीं है जो एक शब्द के इतने सारे रूप बना सके। अब दुनिया में कितने सारे शब्द होंगे, उन सब के शब्द रूप ऐसे ही बन जाएंगे। समझ लो बात को, ऐसे बन सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कितना अथाह भंडार है इसके अंदर।
तो ऐसे आपको याद करना है। ऐसे याद करने के बाद में फिर आप एक वचन को याद कर सकते हो, केवल एक वचन को याद कर सकते हो। कैसे करोगे? राम रामौ रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। एक वचन, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। द्विवचन, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयोः रामयो हे रामौ। बहुवचन, रामः रामान् रामहि रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामः। रामः रामान् रामहि रामेभ्य रामेभ्य रामाणां रामेषु हे रामः। कैसे भी याद कर सकते हो, बस याद होना चाहिए, ठीक है। और आप कैसे भी याद करो, रामः रामौ रामः प्रथमा रामम रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्याम रामहि तृतीया रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी रामात् रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे रामौ हे रामः संबोधनम। राम का नाम कितनी बार आपने लिया? एक बार रूप याद करोगे तो 24 बार राम का नाम आपको लेने में आ जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी जगह मंदिर में जाकर के भगवान की प्रार्थना नहीं करनी है, संस्कृत पढ़नी है, तो बस ये काम भी आपका अपने आप हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? अब इनको आप वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राम जाता है, ठीक है, तो हमारे सामने राम जाता है तो एक वचन हुआ, तो हम यहाँ से उठाएंगे ये रामः गच्छति, ठीक है, रामः गच्छति। अब राम की जगह बालक होता तो बालकः गच्छति, ठीक है। यदि राम की जगह मोहन होता तो मोहनः गच्छति, यदि कृष्ण होता तो कृष्णः गच्छति, यदि लखन है तो लखनः गच्छति, यदि कोई भी नाम है तो आपका इसी प्रकार से बन जाएगा। जैसे बालक है तो बालकः बालकहु बालकाः प्रथमा बालकं बालकहु बालकान् द्वितीया बालकेन बालकाभ्याम बालकहि तृतीया। ऐसे ही आगे रूप सारे चल जाएंगे, ऐसे ही आगे रूप सारे चल जाएंगे। बस ऐसे बनाने हैं आपको, सारे रूप आप ऐसे बना सकते हो। बस ये रूप आपको याद हो जाते हैं, पट धातु का रूप आपको याद हो जाता है। फिर आप देखिए अनुवाद कैसे नहीं समझ में आता है, फिर आप देखना फटाफट समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आपको ये होमवर्क के रूप में बता रहे हैं कि भाई राम शब्द आपको याद करना है। कैसे याद करना ये हम तरीका आपको बताया। हाँ, आप हमसे भी अच्छा गा सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छे गाने वाले भी बच्चे होंगे इसमें, बहुत अच्छे से मतलब जो अच्छी जानकारी रखते हैं। लेकिन हमने एक तरीका आपको बताया कि इस प्रकार से याद कर सकते हो, एक रास्ता है, उस रास्ते में आप अच्छा काम हमसे भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रयास है हम आपको अच्छे से बताने का कर रहे हैं कि भाई किस तरह से आप संस्कृत को अच्छे से सरल रूप में एक मस्ती के साथ में, मज़े के साथ में सीख सकोगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपको सीख भी आपने लिया, ठीक है। तो ऐसे करके ये आप शब्द रूप याद कर लोगे, पट धातु याद कर लोगे। अब आपको कैसे वाक्य बनाना है वो चलते हैं, आपको कुछ वाक्य हम सिखाते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे भाई हमें वाक्य सीखने हैं, वाक्य सिखाइए। बिल्कुल सिखाएंगे बच्चों। आपको पता है समय से पहले वाक्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। कुछ पाने के लिए कुछ आपको करना पड़ता है और कभी कभी आपको कुछ त्याग करना पड़ता है। तो समय है, समय के साथ सब कुछ सीख जाओगे। हर चीज़ में समय लगता है, धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। धैर्य रखना जरूरी है, ठीक है। कहते हैं कि शिक्षा की जड़ कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। तो ये शिक्षा की जड़ कड़वी जरूर होती है, लेकिन इसका जो फल उत्पन्न होगा वो बहुत बहुत मीठा होगा बच्चों। चलिए, उसी पर टारगेट रखिए, उसके फल पर टारगेट रखिए, उसकी शिक्षा की जड़ पर टारगेट मत रखो आप। चलिए, अब आपको हम बताते हैं कि छोटे छोटे वाक्य कैसे बनाओगे। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि छोटे छोटे वाक्य आप किस प्रकार से बनाओगे बच्चों। तो आपने एक तो हमने आपको बताया कि पट धातु आपको याद होनी चाहिए। एक बार हम इसमें लिखना पड़ेगा आपको। जैसे पट धातु हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, ठीक है। इसके बाद में आपका ये प्रथम पुरुष हो गया आपका। इसके बाद में आपका पठसि, उसके बाद में पठथः और उसके बाद में पठथे। इसके बाद में आता है पठामि, ठीक है। उसके बाद में पठावह और उसके बाद में आता है पठामह, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इनका आप कैसे इनको काम में लोगे, ठीक है।
अब ये आपको समझना है कि इनको काम में किस प्रकार से आप लेते हैं। ये आपके हो गए तीनों के तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी धातु हो, हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। पठति एक वचन है, पठतः द्विवचन है, पठन्ति बहुवचन है। ये आपका मध्यम पुरुष है और ये आपका उत्तम पुरुष है। अब ये तो हो गई हमारी क्रियाएं। कितनी हो गई टोटल क्रिया? 9 क्रिया हो गई, ठीक है। अब ऐसे के ऐसे आपके हमारे 3 पुरुष होते हैं और 3 पुरुष के हिसाब से आपके 9 पुरुष मान लो आपके, यानी 9 कर्ता आपके सामने हो जाएंगे। कर्ता के रूप 9 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो भी आप देख लीजिए। जैसे हो जाएगा आपका सह, ठीक है, तऊ और ते, स तऊ ते। ऐसे आपको हो जाएगा त्वम, युवाम, ठीक है, और एक हो जाएगा यूयम, ठीक है। अब थोड़ी सी जगह का अभाव है इसलिए हम उत्तम पुरुष नहीं बता रहे। उत्तम पुरुष आपको पता है कि भाई अहम, आवाम, वयम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको आप समझ लो, बस उत्तम पुरुष भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने आपको बताया कि भाई जैसा करता है वैसी क्रिया आप लगा दीजिए। अब आप ये देखेंगे कि ये प्रथम पुरुष की लाइन है और ये आपकी मध्यम पुरुष की लाइन है, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ प्रथम पुरुष की लाइन ये है, तो प्रथम पुरुष की लाइन प्रथम पुरुष के साथ में मिलेगी। ये आपका पहली बात तो ये समझनी है। तो आपकी स तऊ ते जो है इसके साथ में पठति, पठता, पठन्ति वाली लाइन आएगी, ठीक है। अब इसमें मान लो एक वचन है तो पठति आएगा, और द्विवचन है तो पठत आएगा, और बहुवचन है तो पठन्ति आएगा, ठीक है। अब आपको बताइए कि जैसे पठति आपका रूप है ये वाला पठति, अब आप बताइए कि ये कौन सा पुरुष है? बताइए बच्चों। हाँ, प्रथम पुरुष है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइए कौन सा वचन है? एक वचन है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको इसी प्रकार का कर्ता ढूंढना है नीचे से, जो हमने अभी बताया ना नीचे करता है, स तऊ ते त्वम युवाम यूयम। इसी प्रकार का कर्ता ढूंढ करके ले आओ और आपका वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा आप बताइए कि इसमें त्वम आ सकता है क्या? त्वम यानी पठती की तरह त्वम है क्या? ये चेक कर लो, कोई बात नहीं है। अच्छा चेक कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप चेक करो कोई प्रथम पुरुष होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पठती है वो प्रथम पुरुष है। तो बताइए त्वम प्रथम पुरुष है क्या? नहीं है, बस यहाँ पहले नंबर पे फेल हो गया है, तो प्रथम पुरुष है ही नहीं, आगे बात ही नहीं करनी आपको। चलो हटाओ। अच्छा ये बताइए सह, ये प्रथम पुरुष है क्या? बिल्कुल है, मिल गया, ये प्रथम पुरुष है सह आपका, ठीक है। एक बात तो मिल गई। दूसरी बात आप वचन मिलाइए, पठती एक वचन है और सह एक वचन है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपके दोनों काम मिल गए। इसका मतलब है कि सह के साथ में पठती मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ में जोड़ा बन जाएगा इनका, यानी पठती के साथ में सह का जोड़ा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो आपका वाक्य बन जाएगा सह पठती। क्या बन जाएगा? सह पठती, यानी वह पढ़ता है। अब हमने कहा कि भाई वह नहीं, दो पढ़ते हैं, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। तो वे दोनों पढ़ते हैं तो सह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सह का मतलब तो केवल वह होता है। तो फिर वे दोनों के लिए क्या होता है? तऊ। तो वे दोनों के लिए क्या होता है? तऊ होता है। अच्छा तऊ यानी वे दोनों होते हैं, तो ये भी प्रथम पुरुष हुआ, बिल्कुल सही है, ये भी प्रथम पुरुष है, लेकिन ये द्विवचन है। तो आपको प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप ढूंढना है। तो प्रथम पुरुष में द्विवचन का रूप ये रहा, पठतः। तो ये हो गया पठतः, बस। तो तऊ पठतः, ऐसे आपको इसके साथ में मिलान कर देना इसको। ऐसे आप देखेंगे कि वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो भाई वे सब पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे ते आएगा। तो ते आप बताइए कि एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है? तो आपको पता है कि ये बहुवचन है। जब वे सब पढ़ते हैं तो क्रिया आपको ये पठन्ति, पठ वाला रूप है, ये बहुवचन वाला ढूंढना होगा प्रथम पुरुष के अंदर। तो आपके सामने मिलेगा पठन्ति, तो हो जाएगा ते पठन्ति, ते पठन्ति। इस प्रकार से ये आपके एक वाक्य बन जाता है, ते पठन्ति। एक बन जाता तऊ पठतः, सह पठति। ऐसे आप वाक्य बना लोगे, ठीक है। ये प्रथम पुरुष की लाइन प्रथम पुरुष के साथ में सेट हो जाएगी, और मध्यम पुरुष की लाइन मध्यम पुरुष के साथ में सेट करनी है, उत्तम पुरुष की लाइन उत्तम पुरुष के साथ में सेट कर देनी है। बस यही आपको समझना है। इतनी देर में हम यही समझाना चाह रहे थे आपको, बस। यानी कि प्रथम पुरुष की लाइन आपको प्रथम पुरुष के साथ ही सेट करनी है। यदि आपने प्रथम पुरुष को मध्यम पुरुष के साथ सेट कर दिया तो गलत 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 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें तो समानता हुई नहीं, उनके गुण कहाँ मिले फिर, ठीक है। तो गुण नहीं मिले तो काम गलत हुआ। हमें काम गलत नहीं सही करना है, तो सही करना है तो इसके लिए आपको गुण मिलाने पड़ेंगे उनके। तो गुण कब मिलेंगे? जब आपस में इनको बराबर कर दो आप। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष मिला दो, मध्यम के साथ मध्यम मिला दो, उत्तम के साथ उत्तम ही मिलाओ, एक वचन के साथ एक वचन मिलाओ, द्विवचन के साथ द्विवचन ही मिलाओ, बस। फिर देखो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जितने भी वाक्य आपके बनेंगे वो सारे के सारे एकदम सही बनेंगे,
कैसे? जैसे हम आपको वाक्य बना के बताते हैं, आपके सारे वाक्य एकदम सही हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी किसी भी तरह की। समझ रहे हो ना बात को? तो ये आपको एक नियम हमने बताया, सिर्फ ये जो सबसे मोस्ट नियम है आपको ये समझ में आया तो आगे आपको सारे उदाहरण यूं ही चुटकियों में बनते चलेंगे। ठीक है, तो बस ये आपको समझ में आ जाए तो दिक्कत आपको नहीं आएगी, आगे आपकी आधी सी दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी केवल एक नियम समझने से। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं जैसे कि आपको समझ में आएगा भी किस तरह से आपको वाक्य बनाने। जैसे छोटे छोटे उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो हम पट धातु ही ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई वह, जो नियम हमने आपको बताया उसी प्रकार से आपको समझना है। हम वाक्य लिख रहे हैं, वह पढ़ता है। ठीक है, एक वाक्य समझो आप कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य हैं। आपकी पुस्तक के अंदर देखोगे तो सबसे पहले आपका वही वाक्य मिलेगा जो हम लिख रहे हैं। वहाँ पर केवल आपको छात्र मिलेगा कि छात्र पढ़ता है। हमने लिखा है कि वह पढ़ता है, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ वह की जगह छात्र ही कर लो। आपकी पुस्तक के अंदर सबसे पहला उदाहरण यही है, तो हम लिख देते हैं छात्र पढ़ता है। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे हमने आपको बताया कि आपको कर्ता ढूंढना है, तो कर्ता आपका छात्र हो गया। उसके बाद में आपको क्रिया ढूंढनी है, क्रिया हो गया पढ़ता है यानी पढ़ना क्रिया हो गई। अब आपको करना क्या है, कर्ता और जो क्रिया है दोनों एक जैसी बना देनी है, बस सिंपल हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर छात्र को आप संस्कृत में कैसे लिखोगे, छात्रः, राम की तरह। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है छात्र, तो पुल्लिंग शब्द है तो आपको पता है राम शब्द की तरह रूप बना लो इसका, तो इसको आप बनाओगे छात्रः, ऐसे छात्रः हो गया। अब देखेंगे छात्रः जो है ये आपका कौन सा पुरुष है बच्चों, ये आपका पुरुष कौन सा है, सबसे पहले ये पहचान करो आप। तो ये है आपका प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष है बताइए, ये आपका प्रथम पुरुष है। बताइए है कि नहीं, बिल्कुल है। हमने कहा कि दुनिया के कोई भी नाम है सब प्रथम पुरुष में आएंगे, जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके जो भी है वो सब प्रथम पुरुष है, उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। ये एक बात आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है इसको। ठीक है, तो ये प्रथम पुरुष हो गया। अच्छा, एक तो आपको पुरुष की जानकारी करनी है सबसे पहले, इसके बाद में आपको वचन की जानकारी करनी है, वचन। ठीक है, वचन। अच्छा, आप देखेंगे इसमें कौन सा वचन है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अब आपको इसी प्रकार की क्रिया बनानी है पट धातु की। बात समझे कि नहीं, यानी कि पट धातु का जो रूप बनाओगे अब आप, यानी ये आपने कर्ता तो लिख दिया, अब आप क्रिया लिखोगे कर्ता के साथ में। तो क्रिया कैसे लिखोगे, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाओगे, तो पट धातु का रूप बोलो प्रथम पुरुष की लाइन। ठीक है, तो पट धातु की प्रथम पुरुष की लाइन आपका रूप कैसे चलता है, आपका रूप चलता है पठति, पठता, पठंती। चलता है कि नहीं, ये आपका रूप चलता है बच्चों, पठति, पठतः, पठंती। ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। और ये आपका छात्र है, ये भी प्रथम पुरुष है। लेकिन हमने कहा कि एक जैसे बनाना है इनको, क्रिया को और कर्ता को। ठीक है, तो अब इसमें प्रथम पुरुष में से आपको सिर्फ एक वचन चाहिए, तो एक वचन पठती होगा कि पठता होगा या पठंती होगा, तो आपको पता लगा कि पठती होगा, तो आप पठती को लिख दो यहाँ ऐसे, बस ये आपका वाक्य बनके तैयार हो गया। ये हमने पठती इसलिए लिखा है क्योंकि जो छात्र है ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो पठती जो है प्रथम पुरुष एक वचन है। यदि हम यहाँ पठता लिखते ये वाला तो आपका वाक्य गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि ये तो द्विवचन है जबकि छात्र एक वचन है। तो ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है, दोनों वचन बराबर हों, पुरुष भी बराबर हों, सब तरह से वो बराबर हो, तभी जाके आपका काम सही होगा। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, छात्रः पठति, रामः पठति, बालकः पठति, मोहनः पठति, कृष्णः पठति, रामः पठति। कितने भी वाक्य आप बनाइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट वाक्य यूं ही बनेंगे। बताइए ये वाक्य आपकी समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ। यहाँ जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर पठति नहीं लिखते हैं, और मैं यहाँ पर पठति की जगह चेंज कर देता हूँ आपकी क्रिया। ठीक है, क्रिया आपको चेंज करके मैं लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर छात्रः पठति है ना, तो यहाँ लिखा हमने पठन्ति, ऐसे। अब देखिए, अब आपका वाक्य हो गया छात्रः पठन्ति, छात्र है पठन्ति हो गया वाक्य। अब आप बताइए ये वाक्य आपका गलत है कि सही है, बताओ। तो हमने कहा कि सही गलत की पहचान करने के लिए जो कर्ता और क्रिया है ये दोनों एक जैसे हो गए तो आपका वाक्य सही है, और एक जैसे नहीं है तो वाक्य आपका गलत है। अब आपको पहचान कर लेनी है कि एक जैसे है कि नहीं, बस यही आपको पता लगाना है। तो आप देखो, सबसे पहले छात्र जो है प्रथम पुरुष है, छात्र क्या है, प्रथम पुरुष। ठीक है, अच्छा पठन्ति क्या है, ये भी प्रथम पुरुष है। यहाँ तक तो बात मिल गई, यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम टकाटक बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, यहाँ तक तो एकदम काम आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो रहा है, यानी ये भी प्रथम पुरुष और ये भी प्रथम पुरुष। अच्छा आगे चलो, अब वचन पे चलते हैं। अच्छा ये छात्रः कौन सा वचन है? एक वचन, ठीक है। अच्छा पठन्ति कौन सा वचन है? पठति, पठतः, पठन्ति, ये कौन सा है? बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन। अच्छा अब बताइए दोनों बराबर हुए क्या? बताओ बताओ, बराबर हुए क्या? नहीं हुए, तो आपका वाक्य गलत हो गया ये, यानी छात्रः पठन्ति वाक्य गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में समानता नहीं हुई, यानी कर्ता के हिसाब से क्रिया नहीं चल रही है। कर्ता ने कहा भी एक वचन में रहो, तो क्रिया एक वचन में नहीं है, बहुवचन में खड़ी हुई है ये तो। कर्ता ने कहा प्रथम पुरुष में रहो, तो बेचारी प्रथम पुरुष में तो खड़ी हुई है क्रिया, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि एक वचन में रहो, तो एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है। अब इसको सही करने के लिए हम एक को बदलेंगे, एक किसी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक को चेंज कर दो, यानी कि जो कर्ता है उस बेचारे को बहुवचन में बना दो आप, तो फिर बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। या फिर क्रिया को एक वचन बना दो आप, तो बराबर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब ऐसे कर्ता है आपका छात्र, अब इसको हम बहुवचन बना देंगे, तब आपकी बात बराबर हो जाएगी। तो हमने लिख देंगे यहाँ पर छात्राः रामाः की तरह, राम रामौ रामाः की तरह। तो हम अब देखेंगे, अब मिलान कर लो, ये प्रथम पुरुष, ये आपका छात्राः जो है ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया, और पठन्ति प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। अब आपका वाक्य एकदम बिल्कुल सही हो गया, छात्राः पठन्ति। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। अब यदि मान लो हम यहाँ पर पठन्ति को हटा देते हैं, ठीक है, पठन्ति को हटा देते हैं बच्चों, और पठन्ति को हटा करके हम यहाँ पर दूसरी मतलब पद लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पठतः, ऐसे पठतः, इस तरह से हमने लिख दिया मान लो। अब आप बताइए कि जो वाक्य लिखा हुआ है ये वाक्य आपका सही है या गलत है? बताओ बताओ, पहचान करके बताओ फटाफट बताइए। वाक्य है छात्राः पठतः, ये वाक्य गलत है कि सही है, ये आपको बताना है। बताइए कैसे पता लगाओगे? चेक कर लो ना आप, तो सीधी सी बात है, चेक कर लो। जैसे ये देख लो, इनको मिला लो, आपको चेक करके देख लो। कैसे चेक करो? ये प्रथम पुरुष है, बिल्कुल सही है, ये भी प्रथम पुरुष है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तक तो बात एकदम करेक्ट हो रही है आपकी, यहाँ तक देखने से तो वाक्य आपका एकदम सही है। आगे देखो, ये छात्रः बहुवचन है, कौन सा वचन है? बहुवचन। पठतः, बताइए कौन से वचन में आता है? पठति, पठतः, 2 नंबर पे आ रहा है, मतलब द्विवचन है। कौन सा वचन है? द्विवचन। अच्छा अब बताइए ये दोनों एक जैसे हुए क्या? नहीं हुए, नहीं हुए, गलत वाक्य, गलत वाक्य, गलत वाक्य हो गया, क्योंकि छात्राः तो बहुवचन है, ये आपका द्विवचन है, तो दोनों एक जैसे नहीं हुए, इसका मतलब गलत हो गया, गलत हो गया ये, ठीक है। अब इसको सही करना है, तो आपको सही करना है तो दोनों को एक जैसा कर दो, ठीक है। तो आप ऐसा करो, छात्र जो है इसी को बदल दो आप, तो जो करता है आपका छात्र, इसको द्विवचन बना दो। ऐसे कैसे बनेगा? रामः रामौ, तो बन जाएगा छात्रौ, ऐसे। अब बन गया छात्रौ पठत, 2 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, 2 छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, तो छात्राः पठन्ति। ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। अब ऐसे छोटे छोटे वाक्य आप बहुत सारे बनाइए, लट लकार की बात करिए सिर्फ और सिर्फ हमने, ठीक है। अब आपको किताब के अंदर जो वाक्य आपके दे रखे हैं उनको हम अगली वीडियो में बताएंगे, उनको आपको समझाएंगे किस तरह से आपको बनाने हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप छोटे छोटे वाक्य बहुत सारे अच्छे से बना सकते हो, कहीं भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये बात समझनी है कि कर्ता के हिसाब से क्रिया लगानी है, जैसा करता है उसी प्रकार की आपको क्रिया ढूंढनी है। प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया होनी चाहिए, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, यदि कर्ता आपका उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष होनी चाहिए। ये बात आप दिमाग में अच्छे से फीड कर लो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त रहेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो दिक्कत आती है बच्चों को पढ़ने में, तो हम छोटी छोटी वीडियो आपको बना रहे हैं, 2-3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें कंप्लीट आपका 5 नंबर का मैटर पक्का हो जाएगा एकदम, ठीक है। धैर्य रखिए, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा इस पर। और जो भी आपका मैटर और बचा हुआ है रचनात्मक कार्य का, एक एक टॉपिक को हम आपको बताएंगे यहाँ पर। इसके अलावा डेस्क वर्क के हिसाब से आपको जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हम खुद नोट्स बना रहे हैं, कंप्लीट होने पर आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे हम। और जो हमने एक चैनल बनाया है लखन माली ई संस्कृत,
उसमें राजस्थान के लगभग सभी विद्यार्थी हैं, सभी जिलों के विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं। जिसकी भी इच्छा है वो जुड़ सकता है। केवल 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हमने ग्रुप बनाया है, उसमें आप जुड़ करके पढ़ सकते हो। उसमें सारी सामग्री उसमें आपको मिलती रहेगी समय समय पर दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मिलेंगे आपसे पुनः। धन्यवाद।